वुआ की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। तभी अचानक एक मुखौटा सामने आता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने इंसानी शरीर पर कब्जा कर लिया हो। ये कोई नाटक नहीं है, कोई साधारण डांस परफॉर्मेंस भी नहीं है। ये है भूताकोला, तुलुनाडु की वो रहस्यमयी परंपरा जहां देवता खुद इंसानों के बीच उतरते हैं। फिल्म कंतारा ने इसी परंपरा को पर्दे पर जिंदा किया था। और शायद कंतारा देखते वक्त आपके दिमाग में भी ये सवाल आया हो कि ये पंजुरी और गुलिगा नाम के देव कौन है, इनका इतिहास क्या है। वेल, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था और जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की थी तो मैं भी चौंक गया था। जिस मूवी को मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा था, उसका इतिहास कितना ज्यादा गहरा और दिलचस्प है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ये कहानी भगवान शिव पार्वती से लेकर भगवान विष्णु तक जाती है और आज हम इसी कहानी को जानने वाले हैं। और इस रहस्यमय सफर की शुरुआत होती है जंगल के रक्षक से, द प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। अचानक ढोल की थाप गूंजती है, मशालों की रोशनी पत्तियों पर पड़ती है। गांव के बीचों बीच एक पंडाल सजा है और लोग अपनी आंखों में डर और विश्वास दोनों लिए खड़े हैं। ये कोई साधारण रात नहीं है, ये वो रात है जब देवता खुद इंसानों के शरीर में उतरते हैं और गांव से बात करते हैं। और इसी पल में पहली बार पंजुरी दैव की चीख सुनाई देती है। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये है जंगल की धड़कन। पंजुरी दैव की कथा की बात करें तो कहा जाता है कि पंजुरी का जन्म कैलाश पर्वत के जंगलों में एक जंगली सूअर के रूप में हुआ था। बचपन में तो वो काफी शांत और मासूम थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने कैलाश पर्वत के जंगलों के पेड़ पौधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। और इस बात से भगवान शिव काफी ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने पंजुरी को दंड देने का निश्चय किया। लेकिन पंजुरी थे माता पार्वती के काफी ज्यादा प्रिय। उन्होंने भगवान शिव को ऐसा करने से रोका और ये भी समझाया कि इसमें पंजुरी का दोष नहीं है, बल्कि प्रकृति का है, ये उसका नेचुरल स्वभाव है। इसके बाद शिव जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने पंजुरी को एक जिम्मेदारी ही सौंप दी। उन्होंने आदेश दिया कि पंजुरी दैव अब पृथ्वी पर इंसानों की और प्रकृति की, यानी खेत, पेड़ पौधे और जंगलों की रक्षा करेंगे। तभी से पंजुरी कोई साधारण जानवर नहीं रहे, बल्कि भगवान शिव के इस आदेश की वजह से उन्हें शक्तियां मिली और धरती पर वो देव के रूप में जाने गए। इसके अलावा तुलुनाडु यानी भारत के क्षेत्र में मौजूद कई 100 गांवों में पंजुरी को वराह अवतार का प्रतीक भी माना जाता है। ये वही स्वरूप है जो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। लेकिन जैसा कि अभी तक की कहानी से हम समझ पाए हैं कि पंजुरी का असली मकसद खेत, पेड़ पौधों की, प्रकृति और इंसानों की रक्षा करना है। इसीलिए तुलुनाडु के क्षेत्र के किसानों का ऐसा विश्वास है कि जब भी फसल पर किसी भी तरह का कोई संकट आता है, सूखा आता है, बाढ़ आती है या फिर जंगली जानवर फसलों को नष्ट करते हैं, तो पंजुरी देव की पूजा करने से ये संकट टाला जा सकता है। और यही कारण है कि पंजुरी को हमेशा धान, नारियल, केले, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मानी जाती है। ये तो थी पंजुरी देव की उत्पत्ति की कहानी, लेकिन अब हम आते हैं असली पॉइंट पर कि कैसे कोई देव इंसानी शरीर में आ जाता है। ढोल की आवाज तेज होती जाती है। पूजा कर रहे पुजारी का शरीर पसीने से भीगने लगता है। उसके चेहरे पर पंजुरी का मुकुट है जिसमें जंगली सूअर की आकृति बनी हुई है और अचानक से उसकी चाल बदल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और अब वो कोई साधारण इंसान नहीं रहा, वह खुद पंजुरी है। इसके बाद वह पंडाल के बीचों बीच खड़ा होकर जमीन को छूता है और कहता है कि ये भूमि अब सुरक्षित है। और सभी गांव वाले पंजुरी देव के सामने झुककर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका खेत और फसल पंजुरी देव की निगरानी में है और वह उसे सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ये देवता सुरक्षा देने के साथ साथ न्याय भी करते हैं। गांव में अगर किसी ने झूठ बोला, कोई अपराध किया या किसी की जमीन को हड़पने की कोशिश की, तो ये सब कुछ पंजुरी के सामने खुल जाता है। कहते हैं जो भी पंजुरी की आंखों में देखता है वो सच नहीं छुपा पाता। और ऐसा कई बार हुआ है पूजा के दौरान, जब गांव वाले अपनी समस्या
समस्या लेकर पंजुरी के सामने आते हैं तो पंजुरी बिना कुछ पूछे उन्हें उनकी समस्या भी बता देते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। और अगर किसी ने कोई क्राइम किया होता है, कोई अपराध किया होता है, तो पंजुरी खुद उसके सामने जाकर उसे बताते हैं कि तूने ये किया और तुझे अब इसका दंड मिलेगा। और दंड देने का ये सिलसिला बहुत ज्यादा प्राचीन है और इससे जुड़ी हुई है एक बहुत ही मजेदार कहानी। ये कहानी तुलुनाडु के गांव में काफी ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार तुलुनाडु के बड़े इलाके पर राज कर रहे एक राजा ने गांव वालों से जमीन छीनने की कोशिश की और पंजुरी की पूजा का अपमान भी किया। जिसके बाद एक रात को जब पंजुरी देव की पूजा के लिए भूताकोला का अनुष्ठान किया गया तो पूजा के दौरान पंजुरी देव ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तूने ये बहुत बड़ा अपराध किया है और अब तुझे इसका दंड मिलेगा। और ये कहने के बाद अगले दिन ही राजा काफी ज्यादा बीमार पड़ गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके परिवार के सभी लोग जो जमीन हड़पने के उसके काम में शामिल थे वो सभी एक एक करके मरते चले गए। उसका पूरा वंश खत्म हो गया और गांव में ये कहावत चली आ रही है कि पंजुरी से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। और यही कारण है कि तुलुनाडु के गांव वाले पंजुरी देव से बहुत डरते हैं। लेकिन पंजुरी देवता के अलावा एक देव और भी हैं जिन्हें हमने कांतारा मूवी के चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स में देखा था। उनका नाम है गुलिगा। कहा जाता है कि पंजुरी देव तो फिर भी थोड़े से नरम दिल हैं और काफी दयालु हैं। माफी मांगने पर वो अपनी सजा को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन गुलिगा ऐसा नहीं करते। वो कभी भी नियम तोड़ने वाले को माफ नहीं करते और इस वजह से तुलुनाडु में लोग पंजुरी से भी ज्यादा गुलिगा से डरते हैं। तो आखिर कौन है ये गुलिगा देव और क्या है इनकी कहानी, और आखिर कैसे इनकी कहानी भगवान विष्णु से आकर जुड़ती है। तुलुनाडु की एक लोक कथा कहती है कि एक बार जब माता पार्वती भगवान शिव के लिए भस्म लेकर आईं, तो उस भस्म में भगवान शिव को एक काला पत्थर मिला। भगवान शिव ने उस पत्थर को फेंक दिया जो सीधे जाकर वैकुंठ यानी भगवान विष्णु के लोक में जाकर गिरा। उसी पत्थर से एक देव का जन्म हुआ जिनका नाम था गुलिगा। शुरू में उन्हें भगवान विष्णु की सेवा का दायित्व दिया गया, लेकिन गुलिगा देव जो थे वो स्वभाव से गुस्सैल थे और उनके काम भी काफी अजीबोगरीब थे और इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर भेज दिया। कहा जाता है कि जैसे ही गुलिगा का पहला कदम पृथ्वी पर पड़ा था, धरती कांप उठी थी। उनका अस्तित्व पंजुरी जैसा दयालु नहीं था, ये भूख से भरा हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने सभी तालाबों का पानी पी लिया, मछलियों को खा लिया, जानवरों का खून पी लिया। ये सब करने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई, तो भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी एक उंगली तक दे दी, मतलब एक उंगली अर्पित कर दी। तब जाकर गुलिगा की ज्वालामुखी जैसी भूख शांत हुई। तो जब तुलुनाडु में पंजुरी देव की पूजा की जाती है तो उन्हें धान, फल, फ्रूट ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब गुलिगा देव की पूजा होती है तब दी जाती है उनको जानवर की बलि। रात के अंधेरे में जब ढोल और नगाड़ों की गूंज हवा में भर जाती है तब एक पुजारी मुखौटा पहनकर नृत्य करता है। ये पूजा पंजुरी के लिए नहीं बल्कि गुलिगा के लिए होती है। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है पुजारी का शरीर कांपता है, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और उसकी आवाज बदलकर एक अनजान भाषा में गूंजने लगती है। तब उसके पास जाकर उसके सामने रखा जाता है कच्चा मांस और वो इंसान मतलब वो पुजारी उस मांस को वैसे ही खाता है जैसे कि कोई भूख से पागल जानवर। ये दृश्य गांव वालों के लिए डरावना तो है ही, लेकिन साथ ही श्रद्धा से भरा हुआ भी है। गुलिगा की पूजा हमेशा गांव की सीमा पर ही की जाती है, नदी किनारे, पत्थरों के रूप में या पेड़ों की जड़ों के पास, क्योंकि वह सिर्फ सीमा का प्रहरी है। उसका काम है गांव के भीतर मर्यादा को बनाकर रखना। अगर गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है या किसी की जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो उसे गुलिगा के सामने लाया जाता है। मतलब पूजा के दौरान जिस पुजारी के अंदर गुलिगा आए होते हैं उसके सामने लाया जाता है और उसे गुलिगा के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अगर इस पूजा में, इस अनुष्ठान में छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसका खामियाजा भी पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूरा गांव प्रभावित होता है, अचानक रोग फैल जाते हैं या फसलें सूख जाती हैं। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने गुलिगा और पंजुरी की दोनों परंपराओं के ऊपर काफी रिसर्च करने की कोशिश की। इसके ऊपर काफी स्टडी भी हुई है और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी कोई देव किसी पुजारी के शरीर में आते हैं तो उसके नर्वस सिस्टम में बहुत चेंजेस होते हैं।
दिमाग से निकलने वाले सिग्नल उसकी मसल कंट्रोल को छीन लेते हैं और वो एक अलग ही पर्सनैलिटी की तरह बिहेव करने लगता है। मॉडर्न साइंस में इसे अल्टर्ड साइड ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, लेकिन गांव वालों के लिए ये कोई विज्ञान नहीं है बल्कि ये दैव का आगमन है। जब भूताकोला शुरू होता है तो ये सिर्फ पूजा नहीं रहती बल्कि ये न्याय की अदालत बन जाता है, और ये अदालत किसी राजा के नियम या फिर किसी लिखित कानून पर आधारित नहीं होती। यहाँ का कानून परंपराओं से लिखा जाता है। गांव के लोग अपने विवादों को लेकर दैव के मंडप में आते हैं। खेत की मेड़ किसकी है, कुएं का पानी कौन लेगा, किसने झूठ बोला या किसने चोरी की, इन सवालों का जवाब कागज नहीं बल्कि दैव खुद देते हैं, वो भी आंखों में आंखें डालकर। पुजारी दैव का मुखौटा पहनकर एक ट्रांस में चला जाता है और देवता का रूप ले लेता है, और जब वो कोई फैसला सुनाता है तो गांव वाले इस बात पर पूरा विश्वास रखते हैं कि ये फैसला पुजारी का नहीं बल्कि स्वयं देवता का है। ये जो नजारा होता है ना, ये किसी भी कोर्ट रूम ड्रामा से ज्यादा रोमांचक होता है। एक और गरीब किसान, दूसरी ओर अमीर जमींदार, और यहाँ पर कागज या तर्क नहीं जीतते, यहाँ पर जीतता है वो जो सच बोलता है। पुजारी के शरीर में जब दैव उतरता है तो उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी हो जाती हैं। उसकी आवाज में एक अलग सी गूंज लगती है। वो सीधे दोषी की ओर इशारा करता है और सच छुपा नहीं पाता। और ये ही वो क्षण होता है जब गांव का सबसे बड़ा अपराधी खुद अपनी गलती मानता है और कहता है देवता के सामने झुक कर के, हाँ मैंने गलती की है। एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ, क्योंकि ये जो परंपरा है ना, ये कोई नई नहीं है, और ब्रिटिश काल के दौरान भी इसी परंपरा से रिलेटेड, मतलब इस अनुष्ठान के दौरान एक घटना हुई थी। 1894 में आर्थर बर्नेल ने इस प्रथा को देखकर इसे टुलू डेविल वर्शिप कहा। उन्होंने इसे गलत समझा और एक शैतानी देवता की पूजा से इसकी तुलना कर डाली। लेकिन गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि भैया ये कोई शैतान नहीं है बल्कि ये देवता है। बाद में 20वीं सदी में क्लॉस बर्कनर और यू पद्मनाभा उपाध्याय जैसे शोधकर्ताओं ने इस पर गहराई से जब स्टडी किया तो ये सामने आया कि ये कोई अंधविश्वास या प्रीमिटिव सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि ये बड़ा ही जटिल सोशल सिस्टम है जिसमें धर्म, न्याय और नेचर साथ जुड़े हुए हैं। भूताकोला रिचुअल का सबसे बड़ा प्रभाव ये था कि इसने जात पात की दीवारों को तोड़ डाला था, क्योंकि इसमें जो पुजारी अनुष्ठान को निभाते थे वो अक्सर समाज की निचली जातियों से आते हैं, और जिस रात देव उनमें उतरते हैं उस रात पूरा गांव, हर समाज का और हर जात का इंसान उनके सामने झुकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो ब्राह्मण। ये पल समानता के उस विचार को जन्म देता है जिसे मॉडर्न सोसाइटी भी अचीव करने में संघर्ष कर रही है, और यही कारण है कि इस परंपरा को कर्नाटक की लोक संस्कृति का सबसे बेहतरीन हिस्सा माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये कहानियां केवल कल्पना नहीं है, ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी बताती है कि ऐसे अनुष्ठान समाज में फियर बेस्ड जस्टिस सिस्टम बनाते हैं, कि अगर लोग मानते हैं कि झूठ बोलने पर देवता पकड़ भी लेंगे और तुरंत दंड भी देंगे, तो वो सच बोलने पर और मर्यादा निभाने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस तरह गुलेगा गांव की कानून व्यवस्था का हिस्सा हैं, और उनका बनाया गया ये सिस्टम किसी भी रिटर्न लॉ वाले सिस्टम से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने प्रकट होकर स्वयं आदेश दिया था कि ये दोनों देवता यानी पंजूरी और गुलेगा साथ रहेंगे। पंजूरी खेतों की रक्षा करेंगे और गुलेगा कानून व्यवस्था को बनाकर रखेंगे। तभी से दोनों देव एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो टू नो अबाउट माँ दुर्गा, उनकी पावर्स और उनके वेपन्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। ये जो फिल्म कंतारा थी, इसने इसी परंपरा को पर्दे पर उतारा था। जब कंतारा मूवी के क्लाइमैक्स में शिवा में देवता उतरते हैं तो दर्शक सिर्फ एक सिनेमैटिक सीन नहीं देखते, बल्कि उस भूत कोला की झलक देखते हैं जो कि सदियों से तुलुनाडु में चलता आया है। फिल्म में जब शिवा जमीन को छूकर कहता है जंगल बोल रहा है, तो ये डायलॉग स्क्रिप्टेड नहीं है बल्कि असली पूजा में पुजारी के अंदर देव आने पर बोला जाने वाला वाक्य है। कंतारा में ये भी दिखाया कि गुलेगा सिर्फ पूजा करने नहीं आते बल्कि न्याय दिलाने भी आते हैं। और मूवी में देवेंद्र नाम के जमींदार का अंत इसी डिवाइन जस्टिस का परिणाम था। वो तलवार जिसे उसके पूर्वजों ने कभी त्यागा था, उसी से उसका विनाश हुआ। और गांव के लोग इसे किसी रेवेंज सीन की तरह नहीं बल्कि भूताकोला की अदालत का फैसला मानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस परंपरा का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। 2024 में यूनेस्को ने कर्नाटक की लोक संस्कृति संरक्षण परियोजना को मान्यता दी थी, जिसमें भूताकोला को भी शामिल किया गया था। इसका मतलब ये है कि दुनिया अब इस प्रथा को केवल एक स्थानीय अंधविश्वास नहीं मानती बल्कि इसको एक कल्चरल हेरिटेज मानती है। तो कैसा लगा आपको कंतारा मूवी का ये इतिहास जानकर?
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।